Dear students, in the previous classes we have discussed about the chapter Cell, the Unit of Life. We have discussed about various aspects of cell, that is different types of studies which are associated with cell like cytology of the cell, biochemistry of the cell. We have also understood about the different organelles present inside the cell. हमने सारे ऑर्गेनल्स की बात की थी कि सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक ऑर्गेनल का क्या फंक्शन होता है. Now after knowing this, it is very important to move on to the next step which is associated with the study of cell division. So this chapter, which is known as cell cycle and cell division, is a chapter associated with the functioning of the cell. हमें पता है that one cell divides into two cells and which keeps on getting divided, and this is how from a single cell multicellular organisms come into existence. एक सिंगल सेल, जैसे कि हम अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका ओरिजिन, उसका बिगिनिंग कहाँ से होता है? सिर्फ एक सेल से होता है. पर वही सेल इतनी बार रिपीटेड डिविजन्स करके इट अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स अगेन एंड अगेन, एंड दैट इज हाउ इट गिव्स राइज टू अ होल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंटेनिंग मिलियंस ऑफ सेल्स. तो यही चैप्टर के बारे में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे. In this chapter, we are going to mainly focus about the process of cell division. That what are the events which are essential before a cell divides. सेल डिवीजन से पहले कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो सेल को प्रिपेयर करनी पड़ती है बिफोर इट गेट्स डिवाइडेड. Has it to double the genetic material? Is it important to increase the cytoplasmic contents? It is important to have DNA replication so that the genetic material can be distributed among the daughter cells. तो ये सारी चीजें कब होती है, कौन से टाइम पे होती है, and why it is essential, that we are going to discuss in this chapter. And this all overall events which lead to the division of cell, all the events which ultimately lead to the division of the cell is known as the cell cycle. यहाँ पे हम दो अलग तरह के डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे. एक होता है माइटोसिस डिवीजन और एक होता है मियोसिस डिवीजन. हम ये डिस्कस करेंगे कि दोनों डिविजन्स में क्या डिफरेंस होता है और कौन से सेल्स होते हैं जिनमें माइटोसिस होता है और कौन से सेल्स में मियोसिस होता है. क्योंकि रुडोल्फ वर्शाउ ने तो पहले ही कह दिया था दैट न्यू सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओमनिस सेल्यूले सेल्यूला, दैट इज नए सेल्स जो हैं वो किस में से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से ही बनते हैं. तो क्या ये प्रोसेस जेनेटिकली रेगुलेटेड है या ये प्रोसेस रैंडमली होता है? ये सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. सो फर्स्ट वी मेंशन द पॉइंट लाइफ ऑफ all organisms begins with a single cell. लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, हर एक ऑर्गेनिज्म, अगर आप छोटा भी ऑर्गेनिज्म देख लो, राइट, जैसे कि एक इंसेक्ट की बात करें या तो फिर एक बड़ा ऑर्गेनिज्म जैसे कि वेल की बात करें, तो कोई भी लाइफ हो, बट लाइफ इज गोइंग टू बिगिन विथ व्हाट? अ सिंगल सेल. उस सेल को हम कहते हैं जाइगोट. क्या कहते हैं? जाइगोट. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो हम कहते हैं जाइगोट में से लाइफ जो है वो सेल जो है वो डिवीजन होते होते इट फॉर्म्स द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. सो वी कैन से दैट ऐसा नहीं होता दैट लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म हैज लार्ज साइज सेल्स. बड़े जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बड़े बड़े सेल्स होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता. बड़े ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल्स इज मोर. ओके, अगेन वी टॉक अबाउट दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन is a basic characteristic of all living
ऑर्गेनिजम्स। हर एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें क्या प्रॉपर्टी रहेगी, एक होगा ग्रोथ और एक होगा रिप्रोडक्शन। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जब हम बात करते हैं एक सेल में से मल्टीपल सेल्स बनते हैं, मल्टीपल सेल्स में से पूरी बॉडी बनती है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ. The time you were born, the number of cells were less, but when you are now an adult, obviously the number of cells has increased. So that is what, that is the growth. Reproduction, हर एक सेल पे रिप्रोड्यूस करता है, पर हर एक सेल के रिप्रोडक्शन को हम क्या कह देते हैं? सेल डिवीजन कह देते हैं. सो वी कैन से दैट अ सेल divides and produces new cells, or you can say that a parental cell divides to produce two new daughter cells. क्या होता है? a parental cell मतलब जो मेन सेल है जो डिवाइड होगा, और डिवाइड होके वो क्या बनाएगा? दो नए सेल्स बनाएगा, और वो जो दो नए सेल्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स. तो जब सेल का डिवीजन होता है तो साथ ही में इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूक्लियस का डिवीजन भी होता है. सो सेल डिवीजन इज गोइंग अलोंग विथ न्यूक्लियर डिवीजन. दोनों का डिवीजन एसेंशियल है. These newly formed daughter cells give rise to again new cells which continue to divide producing millions of cells. तो क्या हो रहा है कि एक जो पेरेंटल सेल था वो डिवाइड होके बन रहा है दो नए सेल्स. ये दो जो नए सेल्स बने उन्हें हम कहेंगे डॉटर सेल्स. डॉटर सेल्स भी वही प्रोसेस करेंगे. दे विल अंडरगो द ग्रोथ, they will increase their amount of cytoplasm, they will increase their amount of genetic material, and then after again they are going to divide. Again they are going to divide matlab again they are going to reproduce and again produce two more cells. So in this way this chain continues for a long time and therefore producing the structures which are having millions of cells within them. So such a process of cell division has to be very regulated process. This process cannot occur randomly, that one cell divides and it divides into 5-6 cells and again it randomly divides. ऐसा कभी नहीं होता. सेल डिवीजन जो होता है वो बहुत ही रेगुलेटेड प्रोसेस होता है, और ये रेगुलेशन भी कौन करता है? इट इज द जेनेटिक मटीरियल दैट गोज फॉर द रेगुलेटेड प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. सो दिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन is genetically regulated. सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो कैसा है? जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस है. तो हमने ये देख लिया कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो हर एक सेल की बेसिक प्रॉपर्टी है, हर एक ऑर्गेनिज्म की बेसिक प्रॉपर्टी है, और इसीलिए एक सेल में से बहुत सारे सेल्स बन सकते हैं. सेल कैन डिवाइड टू फॉर्म millions of cells and this process continues for the growth of the body. So ये चीजें हमने देख ली. अब हम आगे बढ़ते हैं टू द प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ द सेल साइकिल. हमें ये तो पता चल गया कि पेरेंटल सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बनते हैं, और ये प्रोसेस कैसा है? रेगुलेटेड प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस नहीं है. अगर ये रेगुलेटेड नहीं होता तो ये कैंसरस सेल की तरह काम करता जिनमें अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन होता है, पर ऐसा हर एक सेल में हमारी बॉडी में होता नहीं है. इसीलिए हम आगे बात करते हैं व्हाट इज सेल साइकिल. सो सेल साइकिल. नाउ
that leads to division of the cell is called cell cycle. All the events occurring within the cell, एक सेल के अंदर वो हर एक एक्टिविटी होने वाली है which is responsible for the division of the cell is known as cell cycle. Or you can say the period between formation of cell and division of the cell is known as cell cycle. क्या कह सकते हैं हम? The period between formation, मतलब एक नया सेल फॉर्म हुआ और वहां से लेके वो सेल डिवाइड हुआ, इन दोनों के बीच में जो भी ड्यूरेशन है उसे हम क्या कह सकते हैं? सेल साइकिल. तो यहाँ पे भी हमने लिखा है कि ऑल द इवेंट्स अकरिंग विद इन द सेल. तो ऐसे कौन से इवेंट्स होंगे जो सेल के अंदर हो रहे हैं? तो सेल के अंदर सबसे पहला इवेंट जो है दैट इज व्हाट? इवेंट्स लाइक increase in cytoplasmic content, increase in cytoplasmic content, जिसे हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में क्या? ग्रोथ. कौन सा इवेंट होगा? साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है, मतलब ऑर्गेनल्स हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स है, ये सारी चीजें जो है वो इंक्रीज होने वाली है. इसके अलावा दूसरी इवेंट कौन सी होगी? डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है वो डबल होगा, क्योंकि डबल होगा तो ही तो वो दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा, राइट? जब एक सेल में से दो सेल्स बनते हैं तो जैसे बाकी के ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म को दो सेल में बांटना है, वैसे ही जेनेटिक मटेरियल को भी दो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो जेनेटिक मटेरियल को दो सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई, मतलब डबल करना पड़ेगा. एंड दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग दिस जेनेटिक मटेरियल, ये क्या कहा जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन, जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कॉपीइंग ऑफ द डीएनए, so that it can be given to the daughter cells. अभी हम आगे बात करते हैं about the cell cycle. Here we are talking about the cell cycle. Cell cycle जिसकी हमने बात की वो क्या है? It is the all events which are going to occur inside the cell, which will ultimately lead to division of that cell, is known as the cell cycle. So in this process, what is happening? There are events which are happening that includes cell division, DNA replication, and we can say cell growth. All these things which are happening, all should occur in a sequential manner. All these events which are happening, like जैसे कि हमने बात की कि सेल साइकिल में सेल डिवाइड होता है, पर सेल डिवाइड होता है पर सेल जो प्रिपेयर करता है, सेल का जो ग्रोथ होता है, जेनेटिक मटेरियल का जो रेप्लिकेशन होता है, ये सारे इवेंट्स होने तो वाले हैं. बट ऑल दीज इवेंट्स डू दे अकर रैंडमली? नो. All these events are going to occur in a specific sequential manner only. पहले सेल का ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट होने के बाद सेल डिवाइड होगा. तो ये क्या हुआ? This all processes are going to occur in a sequential manner, so that the progeny cells मतलब daughter cells, the progeny cells get proper amount
जेनेटिक मटेरियल। क्यों हम यहाँ पे इतना फोकस कर रहे हैं अबाउट जेनेटिक मटेरियल? क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते ही हैं। कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसमें कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो, और अगर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाए या इंक्रीज हो जाए या तो फिर डैमेज क्रोमोसोम हो, तो दैट कैन लीड टू सेवरल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स आगे इनहेरिट होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए एसेंशियल ये है कि हर एक जो नया फॉर्म हो रहा है सेल, उसमें क्या हो, प्रॉपर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल एज इन द पैरेंटल सेल। जो पैरेंटल सेल में जेनेटिक मटेरियल हो, वैसा ही जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल्स में कंपलसरी होता है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट द प्रोजेनी सेल्स शुड बी फॉर्म्ड ओनली आफ्टर सेल हैज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर सेल डिविजन। सेल ने अगर प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिया है, उसी के बाद सेल डिवीजन प्रोसेस हो सकता है। सो ऑल दिस सीक्वेंशियल इवेंट्स लाइक increase in the cytoplasmic content and then after the division of the cell, replication of DNA, this all events are a part of what? Are a part of cell cycle. Cell growth in terms of cytoplasmic content is a continuous process, but replication of DNA occurs only at specific stage in the cell cycle. क्या लिखा है हमने? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का जो इंक्रीज होना है वो तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एवरी टाइम द सेल विल बी इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म वंस इट गेट्स डिवाइडेड। बट जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो ऑल टाइम होने वाला प्रोसेस नहीं है। सेल साइकिल का ऐसा एक स्पेसिफिक स्टेज है, सिर्फ उसी स्टेज में ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इट गेट्स रेप्लिकेटेड, दैट इज इट इज गेटिंग कॉपीड, इट इज गेटिंग डबल्ड। तो जेनेटिक मटेरियल का जो डबलिंग है दैट इज नॉट गोइंग टू अकर थ्रू आउट द सेल डिविजन प्रोसेस, it is going to occur only at a specific time and that will be a part of the cell cycle. तो हम आगे बात करते हैं that this cell cycle, मतलब ये जो सेल साइकिल का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा। तो नॉर्मली सेल्स जो होते हैं, ह्यूमन सेल्स, a human cell takes about 24 hours to divide. However, it varies depending on cell to cell. हम नॉर्मली ऐसे बात करते हैं कि ह्यूमन सेल्स जो होते हैं, हमारा एक सेल डिवीजन को कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स। पर जरूरी नहीं है कि सारे ही सेल्स को 24 आवर्स ही लगे एक बार डिवाइड होने में। Some of the cells will be dividing very rapidly, some of the cells will be requiring a longer time for the cell division. जैसे कि yeast cells जो होते हैं, yeast cells, they divide in a duration of 90 minutes. और जब हम E. coli बैक्टीरिया की बात करते हैं, E. coli बैक्टीरिया hardly takes 20 minutes for division. Hardly take 20 भी नहीं, एक्चुअली 19 ही मिनट्स लगते हैं बच्चे। तो कोई सेल जो है वो 24 आवर्स ले रहा है, कोई सेल 90 मिनट्स ले रहा है, कोई सेल जो है वो 20 ही मिनट्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि हर एक सेल का ग्रोथ का टाइम, रेप्लिकेशन का टाइम और फिर डिवीजन का टाइम वेरी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। सो ओवरऑल सेल साइकिल हैज 2 stages. Cell cycle has
two stages. These two stages are known as interphase and M phase. सेल साइकिल के दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज. पूरा ही प्रिपरेटरी फेज जो होता है उसे इंटरफेज ही कहा जाता है. मतलब ये जो फेज है उसमें सेल सिर्फ प्रिपेयर करता है हाउ टू डिवाइड. प्रिपेयर करता है मतलब वो क्या करेगा कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को इंक्रीज करेगा, ऑर्गेनल्स होंगे तो उन्हें डबल करेगा, प्रोटीन्स, एंजाइम्स जिनकी भी जरूरत है सेल और न्यूक्लियस को डिवाइड होने में, वो सारी चीजें प्रिपेयर करके रखेगा. कौन से फेज में? इंटरफेज में. जेनेटिक मटेरियल को डबल करके रखेगा. कौन से फेज में? इंटरफेज में. और जो एक्चुअल एम फेज है वो फेज किसका है? डिवीजन का फेज है. द टाइम दैट इज टेकन टू डिवाइड इज व्हाट? एम फेज. मतलब सेल साइकिल के अंदर जैसे कि हम ह्यूमन सेल्स में 24 आवर्स गिने तो 23 आवर्स तो सिर्फ प्रिपरेटरी ही होते हैं. 23 आवर्स आर फॉर प्रिपेयरिंग ऑल द कंटेंट्स and hardly 1 hour is required for the cell division. मतलब M phase के लिए hardly 1 hour लगता है, जबकि उसकी preparation करने में the time taken is a longer time and that is the interphase. The interphase includes 3 phases which are known as G1, S and G2 phase. Interphase में 3 phase आते हैं, G1 phase, S phase and G2 phase. G1 which is known as gap 1 phase, S phase is known as synthesis phase and G2 is the gap 2 phase. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, though we will be discussing it again in the next lecture in detail, but I am just briefing you up right now. तो सेल साइकिल में हम पढ़ने क्या वाले हैं? तो G1, S और G2 जो आप देख सकते हो वो क्या है? पूरा इंटरफेज का ड्यूरेशन है, जबकि इतना ही पोर्शन है वो क्या है? एम फेज है. G1 फेज में सेल प्रिपेयर करता है फॉर द एस फेज. एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और G2 फेज में प्रिपेयर करता है किसके लिए? एम फेज के लिए, मतलब डिवीजन के लिए. तो ओवरऑल सेल साइकिल में 2 फेजेस आते हैं, एक सेल डिवीजन के लिए तैयारी करो और नेक्स्ट एम फेज जिसमें सेल डिवीजन एक्चुअली होता है. तो ये दोनों ही चीजें हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. वी विल ऑल्सो डिस्कस व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन G1, व्हाट हैपेंस इन S एंड व्हाट हैपेंस इन G2. और एक चीज यहाँ पे, जब भी सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के साथ साथ पहले क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है.